तो आइए विषय देखते हैं। यीशु मसीह आज कौन सा विषय सिखाएंगे, आज मैं बताऊंगा आपको। जो यीशु मसीह का शिक्षा क्या है मैं उसी को सिखाऊंगा, तो लेट नहीं करेंगे, आते हैं। तो इस प्रकार लिखा गया है, यीशु का सबसे यीशु का सबसे बड़ी आज्ञा, यीशु का सबसे बड़ी आज्ञा, व्यवस्था से जितने हैं उससे भी बड़ी आज्ञा, उससे भी महान आज्ञा मनुष्य के लिए क्या है? क्वेश्चन। हालेलुया। हम मनुष्यों के लिए यीशु का सबसे बड़ी आज्ञा मनुष्य के लिए क्या है, इसका विषय में आज हम बातें करेंगे। और मैं आपको बाइबल वचन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए सब कोई तैयार रहना और जागरूक रहना। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, एक पुरुष के लिए, पुरुष मर्द, ठीक है, एक पुरुष के लिए फोटो रखा हूं, एक पुरुष के लिए और एक स्त्री के लिए, लड़की है स्त्री जो भी चलेगा, समझदारों की सारा काफी। तो एक पुरुष के लिए और एक स्त्री के लिए यीशु का बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? क्वेश्चन। हालेलुया। ये दोनों के लिए, मेल फीमेल जिसको कहते हैं, पुरुष स्त्री के लिए प्रभु यीशु का बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? बताऊंगा। यहाँ लिखा गया है, आज ज्यादातर लोगों ने, बहुतों लोगों ने 10 आज्ञा के विषय में, कौन सा 10 आज्ञा के विषय में जानते हैं और मानते हैं। हालेलुया। जानते हैं कितना आज्ञा? 10 आज्ञा के विषय में जानते हैं और मानते हैं। और ये है वो 10 आज्ञा का जो कहाँ लिखा गया था, बताता हूँ। और ये है 10 आज्ञा जो मूसा को पत्थर में लिखने के लिए आज्ञा दिया था। इस प्रकार पत्थर में लिखने के लिए परमेश्वर यहोवा ने सीने पर्वत पर उससे बुलाते हैं और कहाँ लिखते हैं? पत्थर पर। और कैसा लिखा होगा सोच सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज कौन सा वचन? दूसरा कोरिन्थी में है, क्या कहा गया है? दूसरा कोरिन्थी में लिखा गया है, मूसा को परमेश्वर ने अपना आज्ञा पत्थर में लिखने के लिए दिया, लेकिन आज मनुष्य को जीवन रूपी पटिया में लिखा है। हालेलुया। ये जीवन रूपी पटिया में लिखा है। तो आइए देखते हैं। और ये है वो बातें, 10 आज्ञा का बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जब आएंगे आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो आते हैं आगे। पहला था 10 आज्ञा में, तुम मुझसे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न माना। पहला है, तुम मुझे छोड़। कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है। ये फोटो है लेकिन यहोवा है नहीं, आपको समझाने के लिए मैं रखा हूं। पहला था, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न माना। यह है व्यवस्था जो 5 किताब जिसको कहते हैं तोरा। तो ये है मूसा लिखा था। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा था उसका, लोग एक कानून था परमेश्वर का और ये लागू किया था। तो पहला था, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न माना। और ये जो फोटो देख रहे हैं वो व्यक्ति कह रहा है। और आगे देखते हैं 2 नंबर, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बना। परमेश्वर कह रहा है, किसको? मूसा को कह रहा है, ये आज्ञा लिख और जितने हैं उनको सुना। हालेलुया। और दूसरा कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति, समझ रहे ना, कोई मूर्ति, या यीशु का, मरियम का, क्रूस का, लोजरी का, शंकर का, ना जाने क्या क्या। हालेलुया। कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। इसलिए समझाने के लिए फोटो है, यीशु, मरियम, जोसेफ का देख लीजिए, ये है। तो इसमें और कहा गया है, कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे वो आकाश का हो, चाहे वो चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो जल का हो।
पानी का, हालेलुया। ना तुम कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे वो आकाश दिखता होगा छोटा छोटा, चाहे वो आकाश का हो चिन्ह, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो ये पानी का अंदर जो रहता है मछली को। और मैंने एक बातें सुना कि जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, मछली नहीं खाते, मछली नहीं खाते, क्योंकि मछली को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर ये कहता है, ना आकाश में है उसका बनाना, ना तो पृथ्वी में तुम देखते हो उसका, और ना तो जो जल में जीव जंतु रहते हैं उसका कोई मूर्त ना बनाना। अब तीसरा सुनिए, तीसरा था 10 आज्ञा में से, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। ये जो परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। तो इसको हम कैसे व्यर्थ में लेते हैं? देखिए, हम कहते हैं यीशु यीशु कहते, सॉरी वो गाना है, तो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, कितना सुंदर नाम ले रहे हैं, लेकिन उसका काम के नहीं। तो अब उसका बातों को नाम मानते हैं, तो उसका नाम ऐसे व्यर्थ में ना लो। मानते हो नाम? तो कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। अब 4 नंबर आते हैं, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना। विश्राम दिन जिसको कहते हैं संडे, आज का दिन को जिसको मैं रविवार कहा गया है, उसको तुम क्या करना? स्मरण करना, याद करना। तो सारे विषय में वचन रखूंगा। तो आगे देखिए 5 में आते हैं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। माता पिता को इज्जत दो, सम्मान दो, माता पिता का इज्जत सम्मान दो। ऐसे माता पिता का क्या करना है? आदर मतलब सम्मान दो, हालेलुया। और 6 नंबर, तू खून ना करना, तू खून ना करना, खून ना करना। खून का मतलब वो नहीं कह रहा हूं कि मुर्गी हो या पशु, ऐसे नहीं कहे, इंसान का, हालेलुया, इंसान का कहा गया है तो खून ना करना। 6 नंबर है, उसको हटाइए, चवल को तुम गोदी थी रोकी, तुम्हारे पास रखो। तो लिखा गया है 6 नंबर, तू खून ना करना। इधर ध्यान देना, उसको ध्यान मत देना, ठीक है। 6 नंबर क्या है? खून ना करना, हत्या ना करना। और साथ है तू व्यभिचार ना करना। क्या ना करना? व्यभिचार ना करना। तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब मैं बहुत बार कहता हूँ, व्यभिचार का मतलब वो होता है, आपका शादीशुदा हो गया, आपका पत्नी दूसरा पुरुष के साथ संबंध रखता है, व्यभिचार है। आपका पति दूसरा से संबंध रखता है, व्यभिचार है। शादीशुदा नहीं हुआ है, वो करते हैं, तो वो भी व्यभिचार है। परमेश्वर ने यही दिया है कि तुम ये काम सिर्फ शादी होकर तेरे पत्नी से कर सकते। तो लिखा गया है आगे 8 कहा गया है, तू चोरी ना करना। 10 आज्ञा का बातें में कह रहा हूं, तू चोरी ना करना, नहीं चुराओ, किसी चीज के नहीं चुराओ। 9 कैसे? तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी या गवाही ना देना। किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी या गवाही ना देना। किसी का विरुद्ध आपको झूठा साक्षी हो या कुछ भी हो ना देना। आखिरी में बता रहा हूं, तो किसी के घर का लालच ना करना। किसी का घर का लालच ना करना, या तो किसी स्त्री का लालच, पर स्त्री का लालच ना करना, या तो गाय बैल ज्यादा हो गया उसका लालच ना करना, या तो गधे भी लिखा गया इसलिए मैंने गधे को दिया। तो ये सारे को तुम ना करना, हालेलुया। ये था 10 आज्ञा जो पत्थर पर लिखने का आदेश दिया था। कौन? यहोवा परमेश्वर ने। किसको? मूसा। और हम इस सारे बातें होता, और हम ये सारे बातें निर्गमन 20 का 1 से 17 तक पाते हैं। व्यवस्था विवरण में भी है, ये हम पाते हैं निर्गमन 20 का 1 से 27 तक। ये सारे वचन 10 आज्ञा हम पाते हैं। तो आगे देखिए, ये है व्यवस्था का आज्ञा। ये किसका आज्ञा था? व्यवस्था का था। यीशु का आज्ञा को मैं अभी दिखा रहा हूं।
अब देखेंगे हम यीशु प्रभु यीशु मसीह का बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। यीशु का आज्ञा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है, मनुष्य के लिए क्या है, उसको मैं आपका भी बताने जा रहा हूं। अभी ध्यान देना, हम 10 आज्ञा को मैं बता दिया, कहाँ मिलेगा उसको भी बता दिया, और एक एक विषय फोटो के साथ रखा किताब आप समझने पाए, हालेलुया। तो आगे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, प्रभु यीशु मसीह, यीशु नहीं है, समझाने के लिए जितना हो गया चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये बड़ी आज्ञा दिया था, ये बड़ी आज्ञा दिया था। एक बात को बता रहा हूं, ठीक है। मत्ती सुसमाचार 19 का 16 हम देखेंगे तो एक व्यक्ति आता है। कौन आता है? एक धनवान व्यक्ति आता है और यीशु से कहता है, प्रभु हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। यीशु ने कहा, आज्ञा को तो तू जानता है। क्या कहा? आज्ञा को तो तू जानता है। कौन सी आज्ञा? वो व्यक्ति पूछता है यीशु को, कौन सी आज्ञा? तो कहता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना। 10 आज्ञा को बताता है इसे, वो ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना। और यीशु मसीह से वो व्यक्ति क्या कहा? मानता हूँ प्रभु। क्या करता हूँ? मानता हूँ, जानता भी हूँ। वो बातें को मानता भी हूँ, जानता भी हूँ। ऊपरी तरह से वो कह रहा है, लेकिन मानता नहीं था। अंदर में देखेंगे तो मानता वो नहीं था। अगर मानता तो यीशु को छोड़कर नहीं जाता, ऊपरी तरह से। तो कहा गया है वो व्यक्ति यीशु मसीह से क्या कहे? यीशु मसीह ने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, अपना माता पिता का आदर करना। अरे तो जानता हूँ। तो कहाँ आया वो? ये व्यवस्था में आया, व्यवस्था में आया। तो आगे देखते हैं, देखिए ये है, ये वचन हमको बताएगा, ये वचन हमको बताएगा कि यीशु मसीह कौन सी आज्ञा दिया था। और ये विषय हम पाते हैं मत्ती सुसमाचार, थोड़ा सा मुझे भी निकालने दीजिए। मत्ती सुसमाचार 22 का 34, 22-34 आपको निकाल के रखना होगा। देखिए यहाँ लिखा गया है, हम मत्ती में पाते हैं 22 का 34 और मार्कुस में पाते हैं 12 का 28 से 34 और लूक में पाते हैं 10 का 25 से 28 तक। 3 विषय में हम पाते हैं, ये तीनों रिकॉर्ड किए हैं और जो यूहन्ना है उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसमें क्या लिखा गया? देखिए, जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया। किसने सदुकियों का मुंह बंद किया? यीशु ने सदुकियों का, जो लोग थे, सदुकियों मतलब जादू करने वाला, टोना करने वाला, सदुकियों का मुंह बंद कर दिया। तो वे इकट्ठे हुए, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला कहने के लिए। ऐसा यीशु ने बातें, और ये घटना को हम ऊपर पढ़ेंगे 22-34 से उधर ऊपर आते हैं तो यीशु मसीह से यही बात होता है कि शादी और पुनर्जन्म के विषय में बातें हो रहा था। और यीशु, वो लोग क्या कहते हैं, सदुकियों क्या कहते हैं यीशु से कि यीशु अगर 7 भाई हैं, पहला भाई विवाह करता है और बिना संतान का वो भाई मर जाता है, तो संतान को बढ़ाने के लिए क्या उसका भाई शादी कर सकेगा? ऐसे करते करते 7 शादी कर देंगे। पहला वाला खत्म, दूसरा वाला खत्म, तीसरा खत्म, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भी खत्म। मतलब शादी करते करते संख्या बढ़ाने, मतलब अपना वंश को बढ़ाने के लिए कर सकता है। तो कहता है यीशु मसीह, मतलब वो व्यक्ति लोग कहते हैं अगर वो पुनर्जीवन जीवित होंगे, यानी कि हम यीशु मसीह के पास हम जाएंगे, तो वो 7 का पत्नी में से किसका पत्नी होगा? ऐसे वो उन लोगों को बताया। मतलब वो यीशु को कहते हैं 7 तो विवाह मतलब कर लिए थे इनको, तो 7 में से उस दिन किसका पत्नी होगा? ये यीशु मसीह ने कहा उस समय, स्वर्ग में किसी का विवाह नहीं होता है।
यीशु मसीह ये कहा कि यहाँ लिखा गया, ऊपर पढ़ेंगे तो सब लिखा हुआ है, स्वर्ग में ऐसा नहीं हुआ कि तू उसका पत्नी है, तू उसका बेटा, ऐसा नहीं, स्वर्ग दूत की तरह तुम रहोगे। हालेलुया। और इसी बातों से वो लोग, उसका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया, तो वे इकट्ठे हुए, एकजुट हैं। कहला अजंता कहला असो विचार करो, कुछ हो जाता है तो क्या कहते हैं, अरे सिंता कहला चलो विचार करूं, ठीक है, एक मतलब एकजुट हो, कथा लगू तो आगे नहीं। तो उसी प्रकार ये लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए, ठीक उसका 35 कहता है, और उनमें से एक व्यवस्थापक, ध्यान देना, व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा। ये लोग एकत्रित हुए, ठीक है, ये लोग एकत्रित हुए, विचार किए, कोई बातें विचार किए होंगे, और परखने के लिए रूप तो हम टेस्ट करते हैं ये व्यक्ति को, आगे नहीं, देखते हैं कितना दम है उसका पास, तो कहते हैं व्यवस्थापक, इसका मतलब क्या है, मूसा का नियम का गुरु, पास्टर, उसको क्या कहते हैं, व्यवस्थापक। तो वो व्यक्ति परखने के लिए उससे पूछा यीशु से, तो मैंने मरकुस से भी लिया उसी वचन को, मरकुस 12:28 से भी लिया। तो देखिए क्या लिखा गया है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, यही पूछा यीशु। और वो व्यक्ति भी उस दिन वो भाई लोगों को यही पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। हालेलुया। यीशु से पूछने लगे कि बताइए प्रभु, सबसे मुख्य आज्ञा, सबसे लिखा हुआ है ना, सबसे मुख्य आज्ञा, बड़ा आज्ञा, महान आज्ञा कौन सी है, हमें थोड़ा बता दीजिए। परखने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको परख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कितना दम है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं 29 को पढ़ेंगे, मरकुस में जाएंगे, मरकुस में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मरकुस को मैंने लिया। मरकुस 12 उसका 29 में लिखा गया, यीशु ने उससे उत्तर दिया। अभी देखिए वो आज्ञा क्या है, अभी बताएगा यीशु ने उससे उत्तर दिया, वो व्यवस्थापक को, जो मूसा का 5 जो किताब था उसका जो गुरु था, उसको टीचर जिसको कहते हैं मास्टर था, उसने पूछा था परखने के लिए, तो उससे क्या जवाब देता है यीशु। देखिए यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब लिखा हुआ है ना, सब आज्ञा में से, यीशु बातें कर रहे हैं, सब आज्ञा में से ये है मुख्य आज्ञा, ये है मुख्य आज्ञा, ये मुख्य आज्ञा है। देखिए, हे इज़राइल सुन, मेरे तरफ ध्यान देना, मेरे तरफ, ठीक है। जब यीशु उनको उत्तर दिया तो कहता है सब लिखा हुआ है ना, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, मतलब सन हो गया है तो यहाँ आ जाएगा सुन, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक प्रभु है, अभी तक नहीं बताया है, एक प्रभु है। 12:30 मरकुस 12:30 में कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, इसने क्या कहा इस जगह में, सब आज्ञा में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और 30 में कहते हैं कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, क्या लिखा, प्रभु क्या कह रहा है, सबसे बड़ा और महान आज्ञा यही है कि अपने सारे मन से, अपने और अपने सारे प्राण से, और अपने सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना।
हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा और मुख्य आज्ञा यही है कि तुम दो आज्ञा दिया है। ये पहला है प्रेम रखना। कहा गया है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, कैसे मन से? सारे मन से, और अपने सारे प्राण, प्राण का मतलब आत्मा, पूरे आत्मा से, और अपने सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। प्रेम रखना। आगे देखिए क्या कहता है, ठीक उसका 31 कहता है, और दूसरी ये है। दूसरा देखिए, पहला कहा अपने सारे मन से, दूसरा है सारे प्राण से, तीसरा है बुद्धि, चौथा है शक्ति। इनसे तुम क्या रखना है? प्रेम रखना है। किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रेम रखना है। और दूसरी ये है, देखिए दूसरा क्या है, देखिए दूसरा ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम व्यभिचार ना करना, 10 आज्ञा को नहीं कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा और दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब देखिए, सबसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जो दो, एक पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, और दूसरा है क्या था? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से क्या रखना है? प्रेम रखना है। हालेलुया। यीशु कहा कि परमेश्वर से तुम ऐसा प्रेम रखना